नमस्कार। मैं आचार्य बंशीधर झा आज आप लोगों के सामने पितृपक्ष 2024 के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पितृपक्ष आश्विन मास के प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि के बीच की तिथि को ही पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत सभी व्यक्ति पितर के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा अपने सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। पितृपक्ष में पितर को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों की आत्मा के शांति हेतु और उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। यहाँ श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया हुआ कार्य। सनातन धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व है। ऐसा मानता है कि वैसे पितर अपने पारिवारिक लोगों के खून को चूसने लगते हैं जिनके परिवार के लोग अपने पितर के लिए तर्पण आदि नहीं करते हैं। वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष में देखा जाता है जो पितृदोष जब लगता है कुंडली में, जिसके भी कुंडली में लगता है उनके जीवन में काफ़ी कठिनाई होती है। जैसे कि पितृदोष लगने पर संतान बाधा, दाम्पत्य जीवन प्रभावित, घरेलू कलह, परेशानी, परिवार में बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य कमज़ोर रहने लगता है। ऐसा प्रत्यक्ष में देखा जाता है। आगे के वीडियो में कोशिश करूंगा उसके बारे में विश्लेषण करने का, पितृदोष से पड़ने वाले प्रभाव का। कुंडली में सभी दोषों में सबसे खतरनाक दोष पितृदोष माना जाता है। पितृदोष तभी लगता है जब पितरों का उचित तरीके से क्रियाकर्म नहीं होते हैं। जिस किसी के परिजन में, चाहे वह विवाहित हो, अविवाहित हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री हो, पुरुष हो, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह पितर कहलाते हैं। पितृपक्ष में ऐसा मान्यता है जो पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और वह कामना रखते हैं जो उनके परिवार के लोग उन्हें तर्पण करेंगे, जल देंगे, ऐसा माना जाता है। वो अपेक्षा रखते हैं। नहीं करने पर वह परिवार में कलह, परेशानी उत्पन्न करते हैं। ऐसा अपना सनातन धर्म के ग्रंथों का मानना है। इसमें यदि किसी के परिवार में मतलब जिस तिथि में जिस मृत्यु होती है साल भर में, उसी तिथि के अनुसार उसका विशेष कर्म किया जाता है। श्राद्ध का अर्थ बताया गया है जो श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम, अर्थात श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए
पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक जो कुछ वस्तु दान किए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा है तिल का महत्व अधिक रहता है, जल का महत्व अधिक रहता है, कुश का प्रयोग आवश्यक होता है। श्राद्ध कर्म पितृकर्म के चुकाने के लिए किया जाता है। अपने धर्मशास्त्र में 3 प्रकार के ऋण का वर्णन है। पहला है पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है देव ऋण। तर्पण में तीनों लोगों को जल अर्पित किया जाता है और उनका जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो व्यक्ति सुखी और साधनपूर्ण रहते हैं। जैसे प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, जिनके यहाँ विधिवत तरीके से होता है पितरों का कर्म, उनके यहाँ सुख समृद्धि थोड़ा अधिक रहता है अपेक्षाकृत दूसरे के। प्रायशः लोग आजकल क्रिएटिव माइंड के हैं, उन्हें इस पर सोचना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, उसके बाद सही गलत का निर्णय लेकर के अपना करना चाहिए। और यह भी देखा जाता है, जो यदि आप एक चीज़ और है, जो यदि आपके गांव में कोई मंदिर है या फिर कोई सार्वजनिक देवस्थान है, उसका पूजा होना सबका कर्तव्य बनता है। लेकिन आपके घर में, आपके गांव में यदि कुलदेवी देवता है, आपके पितर जो हैं, उसको आप ही अर्पण करेंगे, जो कुछ वही मान्य होता है। इसीलिए निश्चित तौर पे करना चाहिए, जो कि है तो आश्विन प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन इसका महालया और अगस्त तर्पण वगैरह ये पूर्णिमा तिथि से ही शुरू हो जाती है। भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से, जो परसों से शुरू हो रहा है, यानी बुधवार से। तो निश्चित तौर पर जो उस योग्य हैं उन्हें निश्चित तौर पर करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ हो सके। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो बहुत ज़्यादा खर्च करके करें। अपने क्षमता के अनुसार कम से कम तर्पण तो अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय बाबा विश्वनाथ।